हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम करने वाली इस सेट में पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पी क्यू एंड आर partner and invest in a business. P invests 1/5 of the total investment and Q invests 1/4 of the total investments. What is the ratio of investments of PQ are respectively? PQ और R साझेदार है, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल व्यवसाय कुल जो निवेश है उसका 1/5 पार्ट निवेश करता है और Q कुल का 1/4 पार्ट निवेश करता है। तो PQR के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है, समझना जरा। एक्चुअली में क्या हम यहां पर देखते हैं कि जो P है वो 1/5 करता है, ये 1/4 करता है। तो बात 1/5 की और 1/4 की है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को देखते हुए टोटल इन्वेस्टमेंट को 20 मान लूं, है ना। अब चलिए यहां पर आते हैं कि जो P है और Q और जो R, ये इन्वेस्टमेंट 1/5 करता है, तो ये 4 करेगा, ये 1/4 करेगा। क्यू तो ये कितना करेगा भाई, 5 करेगा। टोटल कुल मिला के यहां पर कितना आ गया, 11। तो 4:5:11। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं मेरे भाई, मैं क्या करता। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, देखते ही आपके भी एक्सप्रेशन यहां पर बिगड़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, और यहां पर कितना आ जाएगा, हाफ a प्लस बी प्लस सी, और आगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब एक बात समझना जरा कि जब मुझे वैल्यू यही चाहिए तो 2 को मैं इधर ले आऊंगा, 2 जब इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो आप खुद सोचिए ना, जब इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, तो क्या बन जाएगा, 2a³ प्लस b³ प्लस 2b³ और क्या है 2c³ माइनस 6abc किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और आगे आपकी सारी की सारी ये सारी वैल्यू। क्लियर, ये सारा इसमें आ जाएगा। यही तो आपसे पूछा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार। आगे चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखना, कह रहा है द लाइन चार्ट ग्राफ गिवन शोज द मार्क ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट ए एंड बी इन 6 सब्जेक्ट, यानी नीचे दिए गए रेखा आलेख में 6 विषयों में 2 छात्र ए और बी के प्राप्तांक दिए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन ऑल सब्जेक्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन द ऑल सब्जेक्ट। यानी ए है वो बंदा, यानी सभी विषयों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंक का कितना परसेंट है। बात ये आपसे पूछना चाह रहा है। क्लियर, कौन सी बात पूछना चाह रहा है, ये वाली बात पूछना चाह रहे, तो अब बात यही करो ना, फिर दूसरी क्यों कर रहे हो। तो हमने देखा जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ये ए है, और जो डार्क कलर आपको दिख रहा है वो आपका बी है। तो ए आप देखिए टोटल कितना आ रहा है, आपने कहा सर 70 80 कितना, 250 और दिस वन कितना हो जाएगा 170, यानी कितना हो जाएगा भाई, आपने कहा सर ये हो गया 350 और 70 कितना 420 और 110 कितना हो गया 530 और 130 कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 660 और 80 कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 740। तो मेरे भाई ए की वैल्यू तो 740 और बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 100 और 120, यानी ये आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 280 और 380 और 140, है ना। 520 और 60 कितना हो गया, 520 और 60 कितना हो गया 580, और ये कितना हो गया 730। तो बी का ऑप्शन कितना 730। तो मेरे भाई यहां पर आप देखना जरा, एक्चुअल में क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी, आपने कहा सर 740, नीचे कितना 730। अब एक बात बताओ, यहां से आंसर जो आएगा वो आंसर क्या 100 से छोटा आएगा क्या, आप बताइए, छोटा आएगा क्या, आप सोच के बताइए। नहीं आएगा। कितना आएगा, आपको पता 1 टाइम इसमें चला गया, उसके बाद में बचा 1, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा 0, फिर एक बार जाएगा 1 पॉइंट, फिर उसके बाद में हमने देखा कितना जाएगा 26 समथिंग 27, इसका मतलब ये लगभग आपका 3 टाइम्स, इतना परसेंट आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको सर यहां तो कुछ दिया ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा उसके हिसाब से तो यही आएगा, इसके हिसाब से ऑप्शन आपके गलत हैं।
ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें आपको बोनस, जो भी एग्जाम दे के आया था उसको बोनस अंक मिले हो। एक्चुअल में ये क्वेश्चन अगर ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया है तो इसका आंसर गलत है मेरे भाई, और इसका आंसर ये होगा, एग्जैक्ट सही आंसर है। इनमें से कब कब मैच होता कि जब आपसे पूछा जाता कि बी के जो अंक है वो ए के अंक का कितना परसेंट है, अगर ये बात होती तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा, अगर मान लो आपसे पूछता कि बी है वो ए का कितना परसेंट है, अगर ये बात आपसे पूछी हुई होती तो आप ये कहते सर ये 730, नीचे कितना है 740, और यहां से हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो 98.64% के नियर अबाउट आंसर आएगा, तब आंसर सी ऑप्शन आता। कब, जब ये स्टेटमेंट पूछा होता तब, अदरवाइज गलत है। हमारा राइट क्या होगा 101.3। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। अब देखो बड़ा छोटा अगर डिफाइन करना हो तो आलतू फालतू पचड़े में नहीं पड़ना, सिंपल और सिंपल सोबर सोचना है। क्या सोचना है, सब में 0 0 लगा दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर ये हो गया 4.5 के नियर अबाउट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 7 पॉइंट समथिंग होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 3 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा भी आपका 7 के लगभग, इसकी कितनी होगी 5 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, जो भी मान लो। तो सबसे बड़ा कौन, दिस वन, ये हो गया लार्जेस्ट। सबसे छोटा कौन, दिस वन, ये हो गया स्मॉलेस्ट। डिफरेंस लेना है, ले लेंगे, आ जाइए जरा। डिफरेंस कितना, सबसे बड़ा 5/7, और ये कितना हो जाएगा 3/8। नीचे कितना हो गया, आपने कहा सर 56, इधर कितना हो गया 40, माइनस कितना हो गया 21, चलिए हटा दें 19/56, तो 19/56, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इज 11 किलोमीटर पर आवर, in how much time will the boat cover a distance of 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यानी धारा की चाल 4 है, नाव की चाल इतनी है, और नाव धारा के प्रतिकूल 21 और धारा के अनुकूल 45 की दूरी कितने समय में तय करेगी। एक बात बताऊं आपको, जब भी अनुकूल जाया जाता है या डाउनस्ट्रीम की बात आती है तो एक्स प्लस वाई हो जाता है, और जब प्रतिकूल बात आती है तो एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम डिस्टेंस कितनी है, आपने कहा सर ये क्या दिया, नाव धारा के प्रतिकूल 21 तो एक्स माइनस वाई होगा, धारा के अनुकूल 45 तो एक्स प्लस वाई होगा। तो यहां से हम बात करते हैं कि 21 एक्स माइनस वाई दोनों का डिफरेंस, ये एक्स है बोट की और ये वाई है स्ट्रीम की, तो दोनों में डिफरेंस कितना 7 का, 45 दोनों का कितना है भाई, आपने कहा सर दोनों को जोड़ दो तो 15, यहां से कितना आ गया 3 घंटा, यहां भी 3 घंटा, कुल मिला के 6 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन और खत्म क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ ही। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है यार, अब मैं कई बार आपको करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन में आपको इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा भी लिखा जा सकता है, और इस क्वेश्चन को आगे वाले को 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा भी लिखा जा सकता है। दोनों को जब हम सिंपली सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद में इसको आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस सेक थीटा माइनस का क्या लिख सकते हो टेन थीटा। टेन थीटा को टेन थीटा ले बैठा तो आंसर कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा। अदरवाइज आप इसमें एंगल पुट करके भी देख सकते हो, कोई भी एंगल पुट कर दीजिए, उसके बाद में इसको आप सोल्व कर सकते हो। सिंपल है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर आप इनको याद भी रखते हो तो बहुत ज्यादा फायदे वाली बात है। ऐसे नहीं कि कोई फालतू बात आपको कह रहा हूं, हर चीज आपको याद करने के लिए नहीं, ये चीज रियल में काम की है। इसकी वैल्यू ये होती है, प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस है तो माइनस का आएगा। ठीक है, क्यों होगा, इसके लिए हम दोनों में जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं ऊपर नीचे, √1 + sin थीटा, तो ऊपर क्या होगा 1 - sin थीटा, रूट में है इसकी पावर हाफ, एक पावर हाफ वाले से करेंगे पावर पूरी हो जाएगी। यहां पर क्या बनेगा, आपने कहा सर 1 - sin थीटा, और नीचे क्या बनेगा रूट में क्या आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक माइनस का होगा एक प्लस का। ये बाहर आके कोस थीटा, कोस थीटा का डिवाइड करोगे सेक थीटा, एक बार क्या बनेगा कोस थीटा, सॉरी टेन थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
आपसे क्या बोला, द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इंटीजर 33/2, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इंटीजर। 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत इतना है, इसका मतलब कितना हो गया, 16.5 हो गया। जब भी रेगुलर इंटीजर की बात आ रही है तो इसका मतलब जो मेन वैल्यू है, एक 16 पहले होगा, एक 17 बाद में होगा। ऐसे 10 है तो कह रहा है पहले 3, तो 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, इधर भी कितने होंगे 5, और इधर भी कितने होंगे, तो आपने कहा सर 5। क्लियर। तो ये कितना हो गया, आपने कहा सर 15, ये कितना हो गया 14, 13 और 12, और ये कितना है 11। यहां से हमने देखा कि पहले 3 का, तो पहले 3, और ये कितना हो गया भाई 16 पॉइंट आ गया ना समथिंग, ठीक है। तो 16 एक आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 11 नहीं होगा। इसका मतलब पहले 3 का एवरेज की बात हो रही, इनका एवरेज क्या होगा 13, जो बीच वाला वो एवरेज है, क्योंकि जब इक्वल गैप चल रहा हो, यूनिफॉर्म नेचर चल रहा है, तो बीच वाला आपका एवरेज हो जाता है। ठीक है, चलिए। कह रहा है ट्राइंगल एस टी यू एस एक्स इज द मीडियन ऑन टी यू एस एक्स इक्वल्स टू टी एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल टी एस यू। ठीक है, कह रहा है कि ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है मेरे भाई, ट्राइंगल कौन सा है, आपने कहा सर ट्राइंगल एस टी यू, ट्राइंगल एस टी यू, एस इसके बाद में टी और इसके बाद में यू, और इसके अंदर एस एक्स टी यू पर माध्यिका है, एस एक्स है वो टी यू पर माध्यिका है, एस एक्स टी यू पर माध्यिका। माध्यिका का मतलब समझते हो, मीडियन। मीडियन का मतलब जो किसी वर्टेक्स से निकलेगी वो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे जाके मिलने वाली, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली, यहां से निकलेगी। कह रहा है कि एस एक्स, ये एक्स है, तो एस एक्स इक्वल्स टू टी एक्स, तो एस एक्स इक्वल्स टू टी एक्स, तो ये सारे बराबर हो गए। जब सारे बराबर हो गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि टी एस यू का मान क्या होगा, टी एस यू का मान क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो नहीं भी पता है तो मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं। क्या, एक बात समझना, यहां थीटा है और इधर थीटा है, क्यों, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो जब इसके सामने ये थीटा, तो इसके सामने ये भी थीटा, और इसके सामने ये भी थीटा, तो कुल मिलाकर आप यहां पर ये देख सकते हो कि मेरे पास में कितने हो गए 4 थीटा। 4 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 180, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये तो 2 थीटा है, आपको टीएसयू पूछा है, ये तो 2 थीटा है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 90 डिग्री, और बात खत्म। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ये तो जो ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, ये तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये एक्चुअली में ट्राइंगल ऐसा बन रहा था कि टी एस और यू की बात हो रही थी। यहां से हमने देखा कि भाई ये टोटल आपका कितना हो गया, आप यहां पर देखिए टी एस यू, ये कितना है एक्स है। अब ये दोनों सोचो जब बराबर हैं, एस एक्स और ये दोनों मीडियन थी तो ये बराबर है। ऐसा कब होता है कि जब यहां से कोई लाइन मीडियन यहां जाती है और किसी भी एक हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर अगर मिलाती है ना, तो मीडियन है, तो यहां पर ये क्या होगा भाई, जब बराबर पार्ट में बांट रही है, खुद बीच में यहां पर है, तो इसका मतलब ये आपका ट्राइंगल कौन सा था 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा राइट एंगल में भी होता है। चलिए, आपसे पूछा मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, व्हाट इज द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका इतनी है, और आपसे क्या बोला गया कि भाई इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, माध्यिका मतलब मीडियन, और मीडियन आपसे कितना बोला गया 15√3 सेंटीमीटर आपको बोला गया है। क्लियर। त्रिभुज की भुजा आपको पता होना चाहिए, ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, और वहां पर जो मीडियन है, मीडियन उसकी हाइट ही तो होती है, हाइट और मीडियन दोनों सेम है, तो हाइट कितनी होती है √3/2a। तो यहां पर मैं क्या कर दूं भाई, यही तो है 15√3, तो कह रहे भुजा की लंबाई कितनी होगी, √3 से √3 गया, a इक्वल्स टू कितना आ गया 15 × 2 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। इसमें क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज 1200 in 3 years at the rate of 8% per annum. What would be the compound interest and compounding annually accrued on twice of that principal at that the rate of 10% per annum in 2 years? एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना है। इसका मतलब 8% के हिसाब से 3 साल में कितना होता है 24%। 24% का मान कितना 1200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 50।
ठीक है। तो कह रहा है 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उस मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो भाई दोगुनी राशि पर, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर भाई दोगुनी राशि है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी होगा ये डबल ही तो होगा। इसका मतलब यहां पर मैं ये इसको मान लूं कि भाई ये डबल, एक बात बताओ, दोगुनी राशि होती, इसका मतलब ये होता अमाउंट भी तो डबल होता, इसका मतलब ये ब्याज भी तो डबल आता। तो मैं 1% कितना मान लेता, 100 के इक्वल। अब मुझे क्या चाहिए, 2 साल का सीआई। अब 2 साल का जो सीआई है वो आपका कितना आ जाएगा, 10 के हिसाब से 21% आ। ठीक है, कैसे, आपको पता है पहले साल 10, अगले साल 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन कितना 100, कितना हो गया 21%। तो इसका 21% कितना होगा, आपने कहा सर 2100। ठीक है, यहां पर 2100 रुपए, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आपको कि सर अमाउंट डबल क्यों नहीं किया, तो मेरे भाई 1% 50 था, तो मैं 100% निकालता तो कितना आता, आपने कहा सर 5000, तो फिर मैं उसको 10,000 मानता। तो सोचो मैं इसे मान लू कि वो 10,000 ही शुरू में होता, तो जब 1200 रुपए मुझे ऐसा ही मिल रहा है तो 2400 मिल जाता, तो 50 मिल रहा है 1% की वैल्यू, तो वो 100 मिल जाती, यही तो होता। तो मैं इसको डायरेक्ट वहीं कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा है एडी इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ एबीसी, इफ एजी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी, या त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका कितनी है, एडी। और इसमें और क्या बोला गया आपको कि भाई जी है वो क्या है, एबीसी का केंद्रक है, जी क्या है, केंद्रक है, तो 2 रेशियो कितना होगा, 1 होगा। आपसे बोला है यदि एजी एजी, अब ये एजी ओजी वाला क्वेश्चन है, ये कितना 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 की वैल्यू 7 है, तो यहां कितना हो जाएगा, टोटल आपसे क्या पूछा है, तो एडी की लंबाई क्या होगी, ये डी है, तो एडी टोटल कितना है, आपने कहा सर टोटल ये 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 2:1 में तो डिवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ठीक है, आपसे बोला 10a इक्वल्स टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 sin a cos a। 10a इक्वल्स टू कितना है, 3, और यहां से मुझे क्या पूछ रहा है कि बताइए, इसको 1 ले लेता हूं नीचे। यहां से आप देखिए, मैं ट्राइंगल की अगर बात करूं तो ट्राइंगल के केस में यहां कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये बन गया आपका, इसको मैं ए मान लू, ए और ये बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब चलिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, तो 9, तो ये कितना हो गया, √10 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए 3 sin a और क्या आ गया अभी cos a। आपको पता है 3 sin a 3/√10, cos a 1/√10, इसका मतलब कितना हो गया 9/10, आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल और आसान क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 25% ऑफ देयरफॉर ए हाउस होल्ड इंक्रीज्ड द कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी बाय 20 kg टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, व्हाट वाज द अर्लियर कंजप्शन। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, इसलिए खर्चे को समान रखने के लिए परिवार ने उस खपत में 20 किलो की वृद्धि की, तो परिवार की पहले खपत कितनी थी। सोचो खर्चे को समान रखने के लिए, तो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन। जब हमें ये वैल्यू सेम रखनी होती है तो एक बढ़ेगी दूसरी कम करनी पड़ेगी, प्राइस जब कम कर रहे हो तो कंजप्शन बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। ये सेम सिचुएशन यहां पर आप देख सकते हो कि भाई होगा क्या हमारे पास में कि पहले अगर 100 था और 25% अगर कम हो गया तो 75 हो गया। अब इस चीज को हमें वापस क्या करना है, जब ये प्राइस के साथ में ऐसा हुआ तो हम कंजप्शन के साथ में वापस आ गए, तो हमें 25 बढ़ाना पड़ा। किस पर बढ़ाना पड़ा, तो आपने कहा सर बढ़ाया हमने 25 किस पर, 75 पर, तो 1/3 हो गया। इसका मतलब है कि एक बढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब 20 किलो बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले कितना था, तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करके 60 kg कर दो। ठीक है, 60 kg, ए ऑप्शन आंसर। यानी पहले अगर 3 था तो अब एक बढ़ाना पड़ेगा, 3 पर 1, अब कितना हो गया, अब 80 kg, यानी 20 बढ़ा 60 पहले था। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है आपसे।
क्वेश्चन को देखते ही हमें फॉर्मूला याद आता है। क्या भाई, आपने पहले ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले ये क्वेश्चन को देखो, उसके बाद ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखते क्लियर हो गया, ये देखते क्यूब वाला दिमाग में चल रहा था, लेकिन जो ही ऑप्शन देखा ये क्लियर हो गया कि यहां पर भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है। कैसे? ये आपका कंडीशनल आइडेंटिटी क्यूब वाली चल रही है। यहां पर ए बी सी हमें मिल गया, तो चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी मतलब इसका स्क्वायर इतना ही आता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो 6 वाला तो होगा नहीं, क्यूब में तो कब आता है भाई, तो 8 वाले तो सारे आएंगे, और ए के साथ में कोई 4 का कोई लेना देना ही नहीं है। अब या तो ये है या ये है। अब यहां आते हैं तो यहां लास्ट में क्या होता है, माइनस 3 ABC, तो माइनस 3 ए अकेला है, बी अकेला है, सी के साथ में 2C है, तो -6 ABC आ जाएगा। ठीक है, 6 ABC किस में, इसमें, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। खत्म बात, एकदम आसान क्वेश्चन। ओके, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रेडी ऑफ टू सर्कल आर 11 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो वृत्त की त्रिज्याएं इतनी और इतनी है, उनके केंद्रों के बीच दूरी इतनी है, तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा या डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विल बी, सेंटरों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 17 का स्क्वायर माइनस दोनों में डिफरेंस कितना, आपने कहा सर 8 का स्क्वायर कर दो, तो आपने यहां पर देखा सर ये बन जाएगा 289 और माइनस कितना है 64, तो हमारे पास में यहां पर आंसर आ जाएगा 225। इसका मतलब कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन को ही देख लो। आपसे क्या बोला है कि भाई नीचे एक बार ग्राफ आपको दिया गया, उस बार ग्राफ में पूछ रहा है द एवरेज सेल ऑफ कंपनी C1 इन द ईयर Y1 Y2 एंड Y3, द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल ऑफ कंपनी C1 C2 इन द ऑल 5 ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2 अपॉन J1। कह रहा है Y1 Y2 Y3 कंपनी में C1 की औसत बिक्री, Y1 Y2 Y3 में C1 की औसत बिक्री C1, तो C1 की अगर बात करूं मैं, इसकी अगर बात करें तो भाई 200 प्लस कितना है 400 प्लस कितना 600, नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 400 आ जाएगा। पहला हमारा आंसर मिल गया, J1 कितना 400 आ जाएगा। अब बात करते हैं Z2 की। सभी 5 वर्षों में कंपनी C1 और C2 की कुल बिक्री के बीच का अंतर, तो इसकी बात करूं C1 और C2 के बीच की डिफरेंस, तो यहां से हमने देखा कि टोटल C1 कितना आ रहा है, तो 200 400 ये कितना हो गया 1200, 500 कितना हो गया 1700, 300 कितना हो गया 2000। C2 की हम बात करें कितना हो गया, आपने कहा सर 1700 और 800 कितना हो गया 2500, और 200 कितना हो गया 2700, ये कितना हो गया 2800। डिफरेंस कितना है, आपने कहा सर 800, तो हमारे पास में J2 कितना आ गया 800। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, Z2 अपॉन J1 कितना आ गया भाई 800 अपॉन कितना हो गया 400, 2 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पैटर्न पर। आपसे यहां पूछ लिया कि 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या पूछ लिया कोस स्क्वायर ए, और कहा कि भाई इसकी वैल्यू बताइए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है कोस स्क्वायर ए, क्या इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकता क्या आपको से? बिल्कुल। तो 1 प्लस साइन ए और नीचे इसको 1 माइनस साइन ए, और इसको मैं 1 प्लस साइन ए नहीं लिख सकता क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हो। इससे ये गया, आपका आंसर 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कहां दिख रहा है भाई, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है भाई? ए ऑप्शन। ओके, चलिए अब यहां आ जाइए। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय को कुल वेतन कितना है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों को इसे नहीं दिया जाता यार। ये आ गया 0, आपको पता है 10 10 कितना हो गया 20 यानी 2, और यहां पर कितना भी 10 और 3 13 15, और 4 कितना 19, 2 कितना 22। ठीक है, 22, डी ऑप्शन, और खत्म क्वेश्चन। अब ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है यार, टाइम वेस्ट करने वाले हैं ये तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये फायदा भी तो करते हैं। आपने यहां पर देखा कि 525, अब आगे प्लस, फिर आगे माइनस 290, अब यहां कितना आएगा? आपने कहा सर 1235 में मैं डिवाइड कर दूं किसका 247 का। अब आप यहां पर सोचो कि क्या हो सकता है, यहां पर कितना आएगा।
इसका मतलब भी यहां अगर मैं देखूं इसका आधा करूं तो भाई 5 बार इसको जा रहा है ना, इसमें 5 बार चला जाएगा, तो ये हो गया 530 माइनस 290, तो 300 अगर मैं इसमें से हटा दूं तो 230 आ जाएगा, तो 240 आपका डिफरेंस हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो ही मैंने इसको देखा, देखते ही मेरे दिल में एक ख्याल आया कि एक्स की वैल्यू तो -1 आएगी। ठीक है, अब यहां पर आप कहीं भी रख दो एक्स की, अगर -1 की वैल्यू अगर इसके अकॉर्डिंग करें, -1 की वैल्यू 7, -1 की वैल्यू इसका 1/-1 की वैल्यू 7, अब -1 की वैल्यू ऊपर स्क्वायर 1/-1 की क्या होगा स्क्वायर, कुछ भी कर दो। ओड पावर है तो -1, इवन पावर है तो +1, कैंसिल आउट होके कितना है 0। इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है 0, बात खत्म। डी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए, क्या कह रहा है आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग एक वर्क बाय ए मैन एंड वुमेन इज 2:3। द मैन एंड द वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 24 days। इन हाउ मेनी डेज कैन द वुमेन कंप्लीट द वर्क अलोन। एक पुरुष और महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात इतना है, तो सोचो टाइम का अनुपात मेन और वुमेन का बात हो रही है, 2:3 है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी 3:2 होगी। अब दोनों साथ में मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो वर्क है क्या, तो आपने कहा सर एफिस मैन और उनकी एफिशिएंसी, तो 3+2, और टाइम कितना ले रहा है 24 डेज, तो 120 उनकी वो वर्क आ गया हमारे पास में। तो कह रहे महिला अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, तो वुमेन का टाइम निकाला जा रहा है। ठीक है, तो 120 और उसकी एफिशिएंसी कितनी 2, तो 60 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देगी, 60 डेज। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पर, और क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है डीलर सेल्स 2 मशीन्स एट द रेट ऑफ 15,000 पर मशीन। On one he earns a profit of 20% and on the other he loses 40%. What is the profit or loss percent in the whole transaction? प्रत्येक दर से बेचता है, तो दोनों की अगर कंबाइंड एसपी की बात करूं तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 30,000। अब मुझे बात करनी पड़ेगी सीपी की। सीपी पहले का सीपी कितना होगा, तो 15,000 को मैं बेचता हूं 20% लाभ के आधार पर, तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई टोटल कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो, इसको कैंसिल आउट कर दूं, और दूसरे का सीपी अगर मैं निकालूं तो वही सेम 15,000, और कितना 40% की हानि 2/5, तो 5 की चीज को 3 में। अब यहां से कैंसिल आउट करके देख लो, इसको मैं अगर कैंसिल आउट कर भी दूं तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 15,000 5,000, तो मैंने कहा भी 25,000। ठीक है, यहां कितना बन जाएगा, आपने कहा सर ये टोटल कितना हो गया 75,000, और 75 में 6 से करूं तो कितना हो जाएगा, 75,000 है ना। ठीक है, इसको मैं 6 से करूं तो कितना आ जाएगा 1, फिर आगे 15। ठीक है, इसमें 2 बार कर दूंगा फिर 5 आ जाएगा, तो 12,500। तो टोटल सीपी कितना हो गया, आपने कहा सर 37,500। अब यहां से हमें पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है प्रॉफिट, कितना 7,500 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 7,500, और नीचे कितना आ गया आपका टोटल सीपी, सीपी कितना है 37,500, और इधर कितना आ गया आपका 100। यहां से इसको कैंसिल आउट कर दे, नीचे आप यहां पर देख सकते हो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल। अच्छा, हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है भाई, हमें क्या हो रहा है लॉस, इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, परसेंटेज लॉस। तो कह रहा लाभ या हानि, तो मैंने कहा प्रॉफिट तो ना हो रहा, हमें क्या हो रहा है भाई यहां पर लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, आपने कहा 7,500 का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है 3775 पर। अब इससे कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आपने कहा सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, कितने से, आपने कहा सर 20,
तो 20% का लॉस हो रहा है। ओके, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था पाई चार्ट गिवन बिलो shows the expenditure of family in percentage during a certain year if the total amount spent during the year is 3 lakh on which the following items amount spent together is equal to 1,50,000। कह रहा है पाई चार्ट में निश्चित वर्ष के दौरान परिवार के खर्चे को दिखाया और एक वर्ष के दौरान खर्च की कुल राशि 3 लाख है और किस सामान पर एक साथ खर्च की गई राशि 1,50,000 रुपए के बराबर है। 1,50,000 का मतलब देखो टोटल तो आपका कितना है 3 लाख और 1,50,000 का मतलब ये है कि वो अब बात कर रहा है 50% की, तो जहां जिसका 50% हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको देखना शिक्षा अन्य और बचत पर, एजुकेशन, अदर एंड सेविंग, ये तो ज्यादा हो रहा है 60%, तो ये तो नहीं होगा। परिवहन अन्य और शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और अदर एंड एजुकेशन, ये हो गया 50% हो रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैच करना है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा हाउ मेनी सॉलिड स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। तो मेरे भाई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर, एक अर्धगोले को पिघलाया, इसका मतलब ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12। नीचे हम आ जाते हैं, आपसे क्या बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंदें, तो ये 4/3 छोटी गेंदें ना, तो छोटी तो नीचे रख देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, कैंसिल आउट कर दो इनको। आपको पता है पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ये कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल आउट होकर पूरा चला गया और यहां कितना आ गया 2 और यहां कितना आ गया 2, तो कुल मिला के कितने आ गए 4। तो भाई ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे बोल रहा है कि शॉपकीपर अलाउज 20%, ए शॉपकीपर अलाउज 20% discount on the mark price of an article and he suffers a loss of 5%. If the article is sold at mark price, then what will be the profit percentage? What will be the profit percentage? किसी दुकानदार यानी एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है जिससे उसे 5% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। आप खुद देखिए कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। मान लो वो एमआरपी आपकी इतनी है, 20% का आपने डिस्काउंट दिया, अब वो कितना बन गया भाई, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी बन गई 80। अब आपसे कह रहा है कि यदि उस केस में उसको 5% की हानि होती है, तो कह रहा है वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो 5% की हानि होती है, इसका मतलब उसका जो सीपी था वो कितना था 80 और मल्टीप्लाई बाई 5% का यहां पर लॉस हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये बन गया 20 अपॉन कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इस पर बेचोगे तो अब आपका ये सीपी टोटल कितना है, आपने कहा सर 80, यानी यहां से हम कर सकते हैं सीपी और अंकित मूल्य पर अगर आप इसको बेच रहे हो, इसका मतलब इसी को मैं क्या बना दूं एसपी। क्लियर, तो यहां पर कितना हो गया, आपने कहा सर 80 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 19 और इधर कितना आ गया आपका 100। यहां से हमने देखा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, 19 उधर चला गया, इधर आ गया 16, इधर क्या आ गया 19, ये रेशियो बन गया। इस पर बेचोगे तो 3 का आपको फायदा होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया 3/16 और इधर कितना आ जाएगा आपका 100। तो भाई मेरा 300 और नीचे कितना आ गया आपका 16। यहां से हम देख सकते हैं कि भाई टोटल यानी 8 वाला तो आंसर नहीं होगा, और हम देखते हैं काफी नियर अबाउट दिख रहे हैं, तो हमने यहां पर देखा 1 टाइम्स। ठीक है, और यहां पर कितना हो गया भाई, उसके बाद में आपने देखा कि टोटल आपके पास में 14 बचेगा, 140 तो 944 यानी 18 आ जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग % आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 18.75 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18.75
ओके, समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन। तो भाई हम इस सेट में हमारे 25 क्वेश्चन थे और काफ़ी इजी, और कुछ एक क्वेश्चन है जो नॉर्मल कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। तो आई होप आपने पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो मज़े से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।